जब कुर्सी के लिए गहलोत और पायलट में चल रही थी छीना झपटी, तभी पीएम मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक ने राजस्थान की बाजी पलट दी। अमेरिका में बैठे राहुल गांधी के भी होश हो गए फाख्ता। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को तुरंत फोन लगाया, पूरी कांग्रेस का दिमाग चकराया। जिस फॉर्मूले को लेकर कर्नाटक चुनाव में मिली थी कांग्रेस को बम्पर जीत, पीएम मोदी ने कर दी उस फॉर्मूले की काट। राजस्थान में चुनाव से पहले पीएम मोदी के एक दाव ने कर दिया कांग्रेस का खेल खराब। अजमेर की रैली में पीएम ने ऐसा बोला, कांग्रेस के पास नहीं है जिसका जवाब। आने वाले दिसंबर के महीने में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले, लेकिन 6 महीने पहले ही राजस्थान का सियासी तापमान बढ़ने लगा है। पूरे देश को पता है कि इस वक्त राजस्थान कांग्रेस में जबरदस्त खींचतान चल रही है। एक तरफ सीएम गहलोत झुकने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट के बगावती तेवर कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गए। हाल में गहलोत और पायलट की लड़ाई को कांग्रेस ने सुलह कराने की कोशिश भी की, लेकिन नतीजा रहा ढाक के 3 पात। कांग्रेस की इसी सियासी खींचतान के बीच पीएम मोदी ने राजस्थान में चुनावी बिगुल फूंक दिया, जिसके बाद कांग्रेस की आलाकमान में हड़कंप मच गया है। निर्जला एकादशी के पवित्र दिन पर पीएम मोदी पुष्कर मंदिर में दर्शन करने के बाद अजमेर की धरती पर जमकर गरजे और ऐसा दाव चला कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय। पीएम मोदी की गर्जना के बाद कांग्रेस आलाकमान में हड़कंप मच गया है। पूरी कांग्रेस बेचैन हो उठी है और इसी बेचैनी में अमेरिका से आई खबर ने कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अजमेर में पीएम मोदी ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक चलाए, जिससे सुनकर राहुल गांधी के बेहोश फाख्ता हो गए। कर्नाटक चुनाव तो याद ही होगा आपको। कांग्रेस ने बीजेपी की बम्बई सरकार पर 40% कमीशन खाने का आरोप लगाया था। आरोपों में कितनी सच्चाई थी ये तो नहीं पता, लेकिन कांग्रेस को इस मुद्दे ने बहुत मदद की थी। कांग्रेस का 40% वाला अटैक बीजेपी के लिए कर्नाटक में बहुत भारी साबित हुआ और बीजेपी को कर्नाटक में करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब दोबारा किसी राज्य में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ करप्शन के आरोप को मुद्दा नहीं बना पाएगी, क्योंकि राजस्थान की धरती से पीएम मोदी ने कांग्रेस के करप्शन कार्ड को मटियामेट कर दिया है। तो चलिए अगले 2 मिनट में आपको बता देते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने राजस्थान में ऐसा क्या बोला कि अशोक गहलोत समेत कांग्रेस का दिमाग चकरा गया। 31 मई को राजस्थान के अजमेर में गरजते हुए पीएम मोदी ने करप्शन के मुद्दे पर कांग्रेस को पुरखों की याद दिला दी और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसे भेजती थी तो उसमें से 85 पैसे करप्शन की भेंट चढ़ जाते थे। कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। जब लूट की बात होती है तो कांग्रेस किसी में भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस ने देश के हर नागरिक को समान भाव से लूटा है। यानी कांग्रेस ने कर्नाटक में 40% कमीशन वाला मास्टर स्ट्रोक चला, तो अब मोदी 85% वाला सुपर स्ट्रोक लेकर आ गए। मोदी के कांग्रेस पर इस हमले का असर राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर तो होगा ही, अगले साल 2024 लोकसभा चुनाव पर भी होगा। मोदी के हमले से कांग्रेस खुद को संभाली रही थी कि अमेरिका से ऐसी खबर आई जिसने राहुल गांधी, सुप्रिया सुळे, पवन खेड़ा, जयराम रमेश और रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे बड़े बड़े कांग्रेसियों को फिर से बेचैन कर दिया। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और बहुत बड़ी बात बोली है। मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी कंपनी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान पूरी तरह बदल चुका है और दुनिया में सुपर पावर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2014 के बाद से भारत में कई बड़े बड़े बदलावों ने बहुत बड़ा असर पैदा किया, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इस बदलाव के लिए मोदी की दमदार लीडरशिप को क्रेडिट जाता है। इस रिपोर्ट में मोदी की जय जयकार करते हुए ये भी लिखा गया कि सिर्फ 10 साल के छोटे से वक्त में भारत ने दुनिया के ग्लोबल सिस्टम में अपना मजबूत मुकाम बना लिया, वो भी तब जब यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में माली हालत बिगड़ती जा रही है। अमेरिका तक पर डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका से आई रिपोर्ट उन लोगों के लिए भी आईना है जो मोदी की नोटबंदी को आड़े हाथों लेते हैं। अमेरिका की एक और बड़ी सर्वे कंपनी ने हाल ही में मोदी को सबसे पॉपुलर वर्ल्ड लीडर माना था और अब अमेरिका ने भारत की अर्थव्यवस्था का भी लोहा मान लिया है। जाहिर है इन बड़ी बड़ी उपलब्धियों को बीजेपी राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कैश करेगी। मोदी मैजिक फिर से चल गया तो तीनों जगह कमल खिल सकता है। ऐसे में अब पीएम मोदी और बीजेपी आलाकमान इन 3 राज्यों के चुनाव में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहेगी। अगर इन 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनती है तो 2024 में भी पूरे देश में मोदी का डंका बजना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।